क्या आप जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा नाम क्या था? वो थे इब्राहीम इब्न तारिख इब्न नाहूर इब्न सुरो इब्न रहू इब्न फालग इब्न आहर इब्न साले इब्न अरफखशांद इब्न साम इब्न नूह, जो कि नबी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत कदीम और बुत परस्त कॉल्डीन बाबिल की ज़मीन में हुई, जहाँ लोग पत्थर और लकड़ी के बुतों की इबादत करते थे। उनके वालिद का नाम आज़र था। कुछ रिवायात में उनका वालिद फौत हो चुका था और चचा ने उनकी परवरिश की, जो खुद भी बुत तराश और बुत बनाने वाला था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो भाई थे, नाहूर और हारान का बेटा लूत, जो बाद में खुद एक नबी बने। ये ख़ानदान इस ज़माने की एक आम मगर गुमराह कौम की अक्कासी करता था, जहाँ लोग सूरज, चांद, सितारों और बादशाहों की भी इबादत करते थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम का दिल पैदाइश से ही कुछ और था। अल्लाह ने उन्हें अपनी हिदायत से नवाजा था ताकि वो अपने घर और कौम के बुत परस्त निज़ाम के खिलाफ खड़े हों। छोटे इब्राहीम को अल्लाह ताला ने ख़ास रूहानी बसीरत अता की थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने इब्राहीम को उसका तरीक़ा हिदायत पहले ही अता कर दी थी और हम उसे अच्छी तरह जानते थे। एक दिन बचपन में इब्राहीम ने अपने वालिद को बुत तराशते देखा, ख़ास तौर पर मारदूख के बड़े बुत को, जिसके कान बहुत बड़े थे। इब्राहीम ने हैरत से पूछा, अबू, ये बुत इतने बड़े कान क्यों रखता है? हमारे कानों से भी बड़े? वालिद ने कहा, ये मारदूख है, खुदा है, और उसके बड़े कान उसकी गहरी दानिश का निशान है। इब्राहीम इस बात पर हंस पड़े कि एक पत्थर का टुकड़ा कैसे सुन सकता या जान सकता है। वो बुतों के पीठ पर बैठकर खेलते थे, जैसे कोई गधे की पीठ पर बैठता है। जब वालिद ने उन्हें ऐसा करते देखा तो बहुत नाराज हुए और मना किया। एक रात इब्राहीम ने घर से चुपके निकलकर पहाड़ की तरफ चले गए। वहां उन्होंने चांद, सितारे और सूरज को गौर से देखा, सब वो चीजें जो लोग इबादत करते थे। लेकिन जब वो ये फलकी अजसाम एक एक करके गायब होते देखे तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कभी मुस्तकिल नहीं रह सकते, ये खुदा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, ये सितारा नहीं क्योंकि ये गायब हो गया, ये चांद नहीं क्योंकि ये भी गायब हो गया, ये सूरज भी बड़ा है लेकिन वो भी गुरूब होता है। आखिर में उन्होंने ऐलान किया, ऐ मेरी कौम, मैं आज़ाद हूँ इस सब से जिसे तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो। मैंने अपना रुख इस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिशन वाज़े था, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुँचाना और बुत परस्ती का खातिमा करना। इससे उनके वालिद आज़र को सख्त गुस्सा आया, क्योंकि वो खुद भी बुत तराशते और उनकी फ़रोख्त से रोज़ी कमाते थे। उन्होंने वालिद को नरमी से समझाया, ऐ मेरे वालिद, तुम क्यों ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं और ना तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकती हैं? मेरे पास ऐसी इल्मी रोशनी आई है जो तुम्हारे पास नहीं। मेरा रास्ता इख्तियार करो, मैं तुम्हें सीधी राह दिखाऊंगा। उन्होंने अपने वालिद को शैतान की इबादत से रोका और खुदा के अजाब के खौफ से डराया। लेकिन वालिद ने सख्ती से कहा, क्या तुम मेरे बुतों का इनकार करते हो? अगर तुम ऐसा ना रोके तो मैं तुम्हें पत्थर मारूंगा। मुझे छोड़ दो वरना सजा दूंगा। हजरत इब्राहीम ने सब्र से जवाब दिया, तुम पर सलाम हो। मैं तुम्हारे लिए अपने रब से माफ़ी मांगूंगा, वो मेरे लिए बड़ा रहमत करने वाला है। मैं तुमसे और तुम्हारे साथ जितने अल्लाह के सिवा पुकारते हो उनसे मुंह मोड़ लेता हूँ। इब्राहीम ने ना सिर्फ अपने घर में बल्कि बाजारों में भी लोगों से बहस की। वो बुतों की खामोशी और बेहसी को वाजे करते। उन्होंने पूछा, क्या ये बुत तुम्हें सुनते हैं? क्या वो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं या नुकसान? लोग जवाब देते कि वो अपने आबाओ अजदाद की रस्म को मानते हैं। इब्राहीम ने कहा,
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ بت تمہارے اور تمہارے بزرگوں کے دشمن ہیں؟ مگر وہ خدا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے وہی میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی۔ لوگ ہنسے اور غصہ ہوئے مگر ابراہیم ثابت قدم رہے۔ ابراہیم نے اپنے الفاظ کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی اپنی قوم کو جگانا چاہا۔ ایک جشن کے دن جب شہر خالی تھا وہ خاموشی سے بتوں کے مندر میں گئے۔ انہوں نے بتوں سے پوچھا، تمہارے سامنے رکھے کھانے کو کیوں نہیں کھاتے؟ کیا تم میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے؟ پھر انہوں نے اپنا تلوار اٹھا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا سوائے سب سے بڑے بت کے جس کے گلے پر تلوار لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بت توڑے ہوئے دیکھے اور بہت غصہ ہوئے۔ الزام حضرت ابراہیم پر لگا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے یہ کیا ہے؟ ابراہیم نے ہنس کر کہا، نہیں، بلکہ سب سے بڑے بت نے کیا ہوگا اگر وہ بول سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ بت تو بول نہیں سکتے، جو ابراہیم کا اعتراض تھا۔ غصے میں آ کر لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بہت سا لکڑیاں جمع کی اور ایک بڑی آگ جلائی۔ ابراہیم کو باندھ کر پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ ابراہیم آگ میں بیٹھے ہوئے بھی آرام دہ اور محفوظ محسوس کر رہے تھے۔ آگ نے صرف ان کے رسیوں کو جلا دیا۔ بادشاہ نمرود، جو خود کو خدا کہلاتا تھا، نے ابراہیم کو بلا کر مقابلہ کیا۔ نمرود نے کہا، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے جواب دیا، اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم اسے مغرب سے طلوع کرو۔ بادشاہ نمرود چپ رہ گیا اور ہار گیا۔ ابراہیم کے صرف چند افراد نے ان کی بات مانی، جن میں ان کی بیوی سارہ اور بھتیجا لوط شامل تھے۔ سارہ بانجھ تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنی نوکرانی ہاجرہ کو ابراہیم کے حوالے کیا، جس سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ ایک دن ابراہیم نے اللہ سے پوچھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ 4 چڑیاں لیں، ان کے ٹکڑے کریں اور ہر ٹکڑا الگ پہاڑی پر رکھ دیں، پھر انہیں بلا لیں۔ چڑیاں جلدی اپنے جسموں میں واپس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی راہ پر چلنا مشکل ضرور ہے، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ وہ ظلم، بت پرستی اور جبر کے سامنے ڈٹ گئے اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا چاہیے، اندھی تقلید سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔